नमस्कार दोस्तों। हर समस्या का दो पहलू होते हैं। डॉक्टर अशोक अग्रवाल दोस्तों कुछ ऐसा सुनते हैं जो बदल सकता है आपकी जिंदगी। एक पिता घर पर ऑफिस के कुछ जरूरी काम से पेपर में कुछ काम कर रहे होते हैं। वहीं पास में उनका एक 10 साल का बेटा खेल रहा होता है और थोड़ी थोड़ी देर में अपने पिता से कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता है, जिसकी वजह से उसके पिता काम करने में परेशान हो रहे थे, बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि बच्चे को कुछ ऐसा काम दे दिया जाए जिससे वह मुझे डिस्टर्ब भी ना करे और मैं अपना काम आराम से निपटा भी लूँ। तभी सामने एक पुरानी किताब में उनको विश्व का नक्शा, वर्ल्ड मैप नजर आता है। वह पेज वो फाड़ कर उसके कई टुकड़े करके बच्चे को दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे आराम से बैठकर जोड़ो और ये जो वर्ल्ड मैप है इसको पूरा इकट्ठा करके लेके आओ। तो बच्चा उसको लेकर चला जाता है और जोड़ने लग जाता है। इस बीच पिता सोचते हैं कि चलो कम से कम मैं 3-4 घंटे आराम से अपने काम को पूरा कर लूंगा, और वो अपने काम में लग जाते हैं। लगभग 5 मिनट ही बीते होंगे, बच्चा उस वर्ल्ड मैप को जोड़कर लेकर आ जाता है। वह पिता बहुत हैरान होते हैं, देखते हैं वर्ल्ड मैप को चेक करते हैं, वो पूरी तरह से सही होता है। उसने बच्चे से पूछा कि तुमने इतनी जल्दी इस वर्ल्ड मैप को कैसे जोड़ लिया। बच्चे ने दोस्तों बड़ी मासूमियत के साथ कहा कि इस पेज की दूसरी तरफ एक कार्टून की फोटो थी, मैंने उस कार्टून को जोड़ने का प्रयास किया और वो बहुत जल्दी जुड़ता चला गया और यह वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब कोई समस्या आती है, चाहे वो छोटी है या बड़ी, हम अक्सर उसको बहुत बड़ा मान लेते हैं और ये सोच बैठते हैं कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा और शायद प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। जबकि हर समस्या का दो पहलू होते हैं। अगर एक पहलू से रास्ता नहीं निकल रहा है तो हमें दूसरे पहलू की तरफ सोचने की जरूरत है। उससे हमें रास्ता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ये पता चल जाएगा कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए। अक्सर हम लोग समस्या पे ज्यादा फोकस करते हैं, समाधान पे कम, और शायद इसीलिए जल्दी निराश हो जाते हैं। उस छोटे बच्चे ने समस्या को समस्या नहीं माना, उसने समाधान पे फोकस किया और समस्या के दूसरे पहलू पर जैसे देखा तो उसे समाधान भी मिल गया। यही हमें अपनी लाइफ में करना चाहिए। निराश होने की बजाय समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, और मेरी स्टोरी से अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव भी आता है तो मेरा स्टोरी बताने का प्रयास सफल हो जाता है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, यह स्टोरी या मेरी वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसके जीवन में कुछ बदलाव आप लाना चाहते हैं। एंड दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि समय समय पर आपको न्यू स्टोरीज का या नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं एडवांस में धन्यवाद करता हूं और थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।